ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल में। आप यदि खा रहे हैं, गांव वाले जान जाते थे कि इसको शुगर हो गया है, इसलिए उसको उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो कोदो भात खाने की बात तो नहीं थी, क्योंकि सुगंधित चावल का उपयोग करते थे, बढ़िया जो 2 साल 3 साल पुराना धान का उपयोग करते थे। और कोदो कुटकी को किसान हैं वो सामान्यतः जो बड़े किसान हैं उसका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन अपने कोठी में जरूर वो डाल के रखते थे। ये ऐसा बीज है जिसको आप 12 साल भी आप अपने कोठी में रखे रहिए, खराब नहीं होता। धान या गेहूं तो यदि आप उसको पेस्टिसाइड मिला के या ढक के नहीं रखे तो फिर वो तो सुंडी पूरा जो चावल है, धान है, वो पूरा खा जाता है, वो केवल भूसा रह जाता है। उसी प्रकार से गेहूं में भी डंक लग जाता है। कोदो एक ऐसा फसल है जिसमें कोई डंक नहीं लगना है, जिसके बारे में संजय जी ने अपने भाषण में कहा भी है कि इसमें कोई बीमारी लगती नहीं है। और तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें दवाई भी नहीं लगता। दवाई ना लगे तो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो फसलों में जो पेस्टिसाइड डालते हैं उसके कारण से, चाहे बीपी हो, शुगर हो, बड़ी बीमारियां, चाहे उसमें कैंसर तक के कह सकते हैं, वो सारी बीमारियां इन कारणों से भी होने का एक कारण ये भी है। लाइफ स्टाइल तो है ही, लेकिन इसके फायदे भी हमारे बहुत हैं। और वो जो इकट्ठा करके रखते थे, मैं उसको छोड़ दिया था। यदि 10 साल 12 साल तक के यदि आप रखे रहें तो पर भी खराब नहीं होता, बशर्ते उसमें पानी मत पड़े। पानी पड़ा तो वो फिर खाने के लायक नहीं रह जाता, जानवर भी नहीं खाते, न खिलाना चाहिए। पानी पड़े हुए कोदो कुटकी कभी नहीं खाना चाहिए, फिर फूड पॉइजनिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो इसलिए रखते थे, यदि कभी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो फिर वो जो कोदो है वो फिर परिवार को पालने के लिए, घर में भोजन के लिए वो फिर उपयोग में आता था। तो इसलिए कोदो जरूर उत्पादन करते थे किसान। अब उसका उत्पादन कम हो गया तो बड़ी परेशानी कोदो के बारे में आप सबने बताया। मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, सारे मिनरल्स उसमें भरे पड़े हैं और शुगर कम से कम है। तो अब स्थिति बदल गई है। ये गरीब लोगों का भोजन नहीं बल्कि ये अमीर लोगों का भोजन है, क्योंकि डायबिटीज आज सबको होने लगा है। बहुत कम वो लोग होंगे जिसमें डायबिटीज ना हो। तो ऐसे समय में केवल आप गेहूं की रोटी न खाएं बल्कि कोदो कुटकी के भी भात यदि चावल खाना चाहें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए आपके थाली में कोदो, ये जो मिलेट्स है वो आपके थाली में, भोजन के थाली में अवश्य होना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।